आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अ लॉन्ग सोलिनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? केस में हमारे पास induced EMF क्या होगी जब हमारा करंट चेंज हो रहा होगा। हमारे पास में जो गिवन चीज़ें हैं वो है हमारे पास 1500 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अगर 1500 टर्न्स हमारे पास पर सेंटीमीटर हैं 15 टर्न्स, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मीटर कितने होंगे? वो 1500 टर्न होंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, क्योंकि हमारे पास 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बन रहा होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स लिख देता हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो हो जाएंगे 1500 टर्न्स पर मीटर। ये मेरे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स आ गए जो हमारे पास पर लेंथ के हिसाब से थे। इसको हम लोग N/L कहेंगे और इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते थे। हमने अपने पीछे टॉपिक्स में इस चीज़ को देखा भी था। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो चीज़ गिवन है वो है एरिया, और एरिया मेरे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास इसमें जो इनिशियल करंट है वो 2 एम्पेयर है और मेरे पास फाइनल करंट जो है वो मेरे पास 4 एम्पेयर है। ठीक है जी। इनिशियल करंट आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर है और जबकि मेरे पास फाइनल करंट जो है वो है 4 एम्पेयर्स। और इसमें हमारे पास जो चेंज इन टाइम है यानी कि डेल्टा टी जो है वो 0.1 सेकेंड के इक्वलेंट है। ये हमने 3 चीज़ें देख ली। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गए, एरिया आ गया, करंट, और हमने टाइम फाइंड कर लिया है। इसमें हमने बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप को ही फाइंड करना है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कैसे फाइंड करेंगे? E = डेल्टा फाई और डेल्टा टी से, और डेल्टा फाई जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ B.A होता है। ए तो मेरे पास गिवन है, बी नहीं है। और बी हम कैसे निकालेंगे? बी हम निकालेंगे इसमें B = μ0n × I से, जो हमारे पास एम्पेयर्स लॉ वाली इक्वेशन थी। तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू लिखता हूँ। जो हमारे पास बी का फार्मूला है, जो बी का फार्मूला है वो डेल्टा B = μ0n × डेल्टा आई होता है। और मैं इनकी वैल्यूज़ इनके अंदर पुट कर देता हूँ। μ0 की वैल्यू आपको याद है हमारे पास थी 4 पाई × 10⁻⁻⁷, और मेरे पास जो n है इसकी वैल्यू है 1500, और मेरे पास जो इसमें चेंज इन करंट है वो मेरे पास है 4 - 2 यानी कि 2 एम्पेयर्स। और जब मैं इन तमाम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास इक्वलेंट आते हैं 3.77 × 10⁻³ के, 3.77 × 10⁻³ और इसके यूनिट्स है मेरे पास टेस्ला। ठीक है जी। आपको ये चीज़ पता है। डेल्टा बी हमने इसमें फाइंड कर लिया। अब डेल्टा बी हमने इसमें फाइंड कर लिया, तो इसके बाद हमने इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि ई की वैल्यू को फाइंड करना है। ई की वैल्यू को हम इसमें फाइंड करते हैं। जो ई की वैल्यू है वो मेरे पास है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। ठीक है। अब डेल्टा फाई जो है वो मेरे पास ब्रेक हुआ होता है B.A में, तो डेल्टा × B.A, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में डेल्टा टी। अब बी की वैल्यू मेरे पास आपने देखा हमने क्या निकाली थी? 3.77। इसमें हमने निकाली थी बी की वैल्यू 3.77 × 10⁻⁻³ और ए की वैल्यू हमने देखी थी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो उसको मैंने 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 × 10⁻⁴ आ गया, और डेल्टा टी जो मेरे पास चेंज इन टाइम था वो मेरे पास 0.1 सेकेंड के इक्वलेंट था। और जब मैं इन तमाम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास इक्वलेंट आती है 7.34 × 10⁻⁻6 वोल्ट के। ठीक है जी। तो यूँ आपने देखा कि हमारे पास हमने कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड की। इसमें पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू फाइंड की। बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी μ0 × n × I से, और जब हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली तो उसके ज़रिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी फाइंड कर ली।